हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि आप घर पर दशा माता की पूजा कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैं जब भी ये पूजा होती है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो मैं घर पर जाती ही हूँ, लेकिन कभी अगर मैं नहीं जा पाती हूँ तो मैं इसी तरीके से घर पर हर पूजा को कर लेती हूँ, क्योंकि अगर नहीं जा पा रहे हैं, मजबूरी है, तो क्या कर सकते हैं। दशा माता की पूजा सुहागन स्त्रियाँ घर की दशा सुधारने के लिए, धन वैभव के लिए, सुख समृद्धि के और संतान सुख पाने के लिए करती है। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को करता है, कथा सुनता है और दशा माता की पूजा करता है, उसको कभी भी बुरे समय का सामना नहीं करना पड़ता है। मान्यता तो यह भी है कि जब हम इस व्रत को करते हैं तो हमारा बुरा समय टल जाता है और हमारा अच्छा समय शुरू हो जाता है। दशा माता को जो भोग लगाया जाता है वो गुड़ और आटे का लगाया जाता है। तो इस दिन अगर आप व्रत भी खोलते हैं तो गुड़ और आटे की चीज़ उसमें ज़रूर शामिल कीजिए। और दशा माता को भोग में आप आटे का हलवा बना सकते हैं, पुए बना सकते हैं। तो आप आटे और गुड़ से बनी हुई किसी भी चीज़ का दशा माता को भोग लगाएं। और जब भी आप व्रत खोलें तो उसका गुड़ और आटे से बनी हुई चीज़ ज़रूर। तो पहले हम सामग्री देख लेते हैं। तो सामग्री में हमको चाहिए फूल, हल्दी चाहिए, रोली चाहिए, मेहंदी चाहिए। दशा माता और पीपल को चढ़ाने के लिए हमको चीर चाहिए, चीर के साथ ही गोटा और लच्छा चाहिए। आप चाहे तो चीर के ऊपर भी लच्छा लगा सकते हैं। बताशे चाहिए हमको, गेहूं चाहिए और घी का बना हुआ एक दिया चाहिए, और कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे चाहिए, और मेहंदी चाहिए। और अगर आपको पीपल मिल जाए तो ठीक, लेकिन अगर आपको पीपल नहीं मिलता है, मतलब आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, पीपल की टहनी भी मंगा लेंगे या फिर पीपल का पत्ता भी मंगा सकते हैं। तो ये इस तरह। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जिस दिन दशा माता की पूजा करेंगे उसके एक दिन पहले ही आपको पीपल तोड़वा लेना है या फिर पीपल का पत्ता तोड़ कर ले आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी से इस तरीके से 10 खूंट बनाएंगे। दशा माता की पूजा में 10 खूंटों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जो भी चीज़ हम लेंगे वो 10 ही लेंगे। जैसे पताशे लेंगे तो वो भी 10 ही लेंगे। तो इस तरीके से आप 10 खूंट बना लें, जिस तरीके से ये मिट्टी से बनाए हुए हैं। और ध्यान रखिए कि मिट्टी आप जहाँ से भी लें वो मतलब स्वच्छ मिट्टी हो, ख़राब मिट्टी ना हो। आप चाहें तो गमले से भी ले सकते हैं। अब 10 खूंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर साथिया बनाएंगे। साथिया बनाएंगे क्योंकि यहाँ इसको हम क्या मान रहे हैं, हम इसको दशा माता मानकर इनकी पूजा करेंगे। घी का दिया जला देंगे और दिए के नीचे आसन रूपी हम गेहूँ या फिर पुष्प रख देंगे। तो ये देखिए साथिया हमारा बन गया है। साथिया बनने के बाद जो भी हमारी दस्स होती है, जैसे आप जितने भी लोग दस्स की पूजा कर रहे हैं, ये पूजा मैंने स्पेशली घर के लिए बनाई है कि अगर आप कहीं जा नहीं सकते, आपके आसपास कुछ है नहीं, तो आप घर पर पूजा कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर हम हमारी दस्स रख देंगे और दस्स रख के हम जितनी भी पूजा होगी उसके साथ ही हम दस्स की भी पूजा कर लेंगे। तो हम यहाँ पे दस्स रख देंगे और यहाँ पे जो भी हमने ये बनाया है इनको हम दशा माता मानेंगे। 10 बार पानी के छींटे मारेंगे हम पुष्प से, हम इनको स्नान करवाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि दशा माता की पूजा में 10 अंक का बहुत ही महत्व है। तो जो भी हम काम करेंगे वो 10 बार ही करेंगे। तो इस तरीके से आप पुष्प से 10 बार दशा माता को स्नान करा दीजिए। तो हमने जो 10 खूंट बनाए हैं उन 10 ही खूंटों पर हम हल्दी का तिलक लगाएंगे। 10 खूंटों पर हल्दी का तिलक लगाकर हम इन 10 ही खूंटों पर, इनको खूंट बोलते हैं, जो हमने ये 10 तरह के बनाए ना, इनको खूंट बोलते हैं। और इन 10 ही खूंटों पर हम थोड़े थोड़े गेहूँ रख देंगे। ये सारे गेहूँ हमको खमाने में डालने पड़ेंगे, तो इसलिए हम उस पर कम ही रखेंगे। चीर उड़ाएंगे दशा माता को। तो चीर पर आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं और इस पर गोटा लेस कुछ भी लगा सकते हैं, और साथ में लच्छा भी चढ़ाएंगे। तो चीर जब भी हम चढ़ाते हैं ना, तो उस पर कुछ ना कुछ लेस या गोटा लगा कर ही चढ़ाते हैं। लगा नहीं सकते तो उसके साथ चढ़ा दीजिए और उसको लच्छा भी चढ़ाते। उसके बाद हम 10 पताशे चढ़ाएंगे। तो गिनकर हमने 10 पताशे चढ़ाए हैं। अब हम दशा माता को मेहंदी लगाएंगे। तो हमने 10 खूंटों पर दशा माता को मेहंदी लगा ली है। आपके पास कीप हो तो उससे लगा दीजिए, कीप नहीं हो तो सूखी मेहंदी घोल कर भी आप लगा सकते हैं। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे और दक्षिणा रूपी कुछ रुपए चढ़ाएंगे। आप चाहें जितने भी चढ़ा सकते हैं, 10 का सिक्का, 10 का नोट, 20 का नोट, जितने भी आप चाहें उतना चढ़ा सकते हैं। अब हम पीपल की पूजा करेंगे। अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ है तो आप वहाँ जाकर पूजा कर लीजिए, लेकिन अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो आप पीपल पर से टहनी तोड़ के ले आइए। लेकिन दशा माता की पूजा के एक दिन पहले हमको ये काम करना है, क्योंकि दशा माता की पूजा वाले दिन पीपल को तोड़ा नहीं जाता है। या फिर आप पत्ता भी ला सकते हैं। तो हमें जल चढ़ाना है, तो हमने एक पात्र के अंदर या फिर गमले के अंदर आप
इस पीपल की टहनी को रख लीजिए और इसमें ही जल चढ़ा दीजिए। तो हम इसमें जल चढ़ाएंगे और साथिया हमें बनाना होता है पीपल के वृक्ष के ऊपर। लेकिन अब इस टहनी पे तो साथिया बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जिस पात्र में या जिस गमले में हम पीपल की टहनी लगाएंगे उस पर ही हम साथिया लगा लेंगे और उसी पर हम मेहंदी या जो भी हमें उस पर चढ़ाना है वही चीज़ें हम उस पर लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम इस लोटे पर भी साथिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हम लोटे पर साथिया बना देंगे, मेहंदी से इस पताशे को चिपका देंगे। ऐसा करते हैं, ऐसी परंपरा है। और हम इस पर मतलब टहनी के ऊपर पुष्प चढ़ा देंगे और चीर भी हम चढ़ाएंगे। और चीर जब हम चढ़ाएंगे तो उस पर लच्छा और गोटा ज़रूर से चढ़ाएंगे। जो भी कोई भी पूजा हम करते हैं उसमें लच्छा और गोटा ज़रूर चढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ ज़रूर चढ़ाते हैं। तो हमारी पूजा यहाँ संपन्न हुई। इसके बाद हम परिक्रमा कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हम भगवान से क्षमा मांगेंगे। अगर हमारी पूजा में कुछ कमी रह गई हो तो उसे हमें माफ़ करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। तो आप सीधे हाथ में पानी लेंगे, फूल लेंगे, थोड़ा सा अनाज लेंगे यानी गेहूँ लेंगे और उसके बाद माफ़ी मांग लेंगे कि अगर हमारी पूजा में कुछ भी कमी रह गई हो तो हमें माफ़ करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। और इसके बाद अब हम दशा माता की कहानी कहेंगे। तो दशा माता के हम 2, 3 या 4, 5 कितनी भी कहानी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है गणेश जी की कहानी, दशा माता की कहानी, राजा नल और दमयंती की कहानी होती है उसमें, और एक होती है पीपल देव की कहानी। तो ये 3 कहानियाँ आप ज़रूर सुन लें। अगर आपको नहीं आती है तो आप यूट्यूब से सुन लें, और अगर आपके पास बुक हो तो आप उससे सुन लें। तो ये देखिए जिस तरीके से हम ले रहे हैं, इसको हम आशा माशा बोलते हैं। ये ले लीजिए और भगवान से माफ़ी मांग लीजिए और इसके बाद आप कथा सुन लीजिए। लेकिन कथा सुनने के बाद या फिर कथा सुनने के पहले भी आपको पीपल की परिक्रमा भी करनी है। तो अगर आपके आसपास पीपल है और आप पहले से ये पूजा करते आ रहे हैं, और अगर आप पूजा के समय लच्छा होता है उसको पीपल के ऊपर लपेटते हैं, तो आप वैसे कर लीजिए। लेकिन मेरे यहाँ पे पूजा ऐसे ही सिंपल करते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे ही बता रही हूँ। आपके यहाँ जैसे करते हैं आप वैसे कर सकते हैं। इसी पीपल का जो ये छोटा सा हम पौधा लेकर आए, इसी पीपल के पौधे पर आप कर लीजिए। ऐसा बोला जाता है कि दशा माता की जब हम पूजा करते हैं तो उनको ढोक नहीं देते हैं या फिर हाथ नहीं जोड़ते हैं, उनसे झोली फैलाकर मांगते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि लाएं और हमारे घर को की दशा सुधारें। तो इस तरीके से आप पूजा कर लीजिए। तो पूजा करने के बाद हम 11 परिक्रमा करेंगे। तो आप पीपल की 11 परिक्रमा कर लीजिए। अगर पेड़ है आपके आसपास पीपल का तो उसके कर लीजिए, अगर नहीं है तो जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से कर लीजिए। और उसके बाद 3 या 5 कहानियाँ सुन लीजिए और आप अपनी पूजा को संपन्न कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर मेरा तरीका पूजा करने का आपको अच्छा लगा हो या इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में हल्दी का तिलक ज़रूर करते हैं आज के दिन, तो आप हल्दी का तिलक ज़रूर कीजिए।